रेहाम खान साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एनएससी अवार्ड के हवाले से ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी का एक बड़ा क्लियर मौकफ है, और भी कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जैसे आपने कहा कि काम ना करने के पैसे ज़्यादा हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसलिए पैसे ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत है ज़्यादा काम करने की, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा महरूमियाँ हैं, क्योंकि वो बहुत पीछे रह गए हैं। दैट्स द रीज़न कि ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है। हाउ डू यू लुक एट दैट? देखिए, आई लुक एट इट एज इट शुड बी लुक्ड एट। तो बेसिकली मैंने एनएफसी अवार्ड आम पॉपुलेशन के लिए और अपनी ऑडियंस के लिए, हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए, और इनफैक्ट बड़े उम्र के भी लोगों को पता ही नहीं है कि एनएफसी अवार्ड आखिर क्या है। जब हम 27वीं अमेंडमेंट 26वीं अमेंडमेंट की बात करते हैं और मीडिया पे बात करते हैं, तो हम लोग जो जिनका मीडिया से ताल्लुक है या पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक है, हम अस्यूम करते हैं कि सब लोगों को पता है कि एनएफसी अवार्ड क्या है। तो मैंने एक बहुत ही अनबायस्ड आपको फैक्ट्स बताए हैं ताकि आम लोग आम फहम जबान में आप समझ जाएं कि किस बलबोते पर सूबाजात को ये पैसे मिलते हैं। और उसके ऊपर मैंने देखा है कि जो बैकलैश आया है वो ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि क्या कहते हैं, दाढ़ी में तिनका वाली मिसाल होगी यहाँ पे। अब सिंपल सी बात ये है कि आपके सूबाजात में अगर आबादी ज्यादा होगी और आप बैकवर्ड ज्यादा होंगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब इस पॉपुलेशन को लेट्स डाइसेक्ट इट फॉर मोस्ट ऑफ आवर मेन स्ट्रीम ऑडियंसेस। लेट्स डाइसेक्ट द सूबा सिंध फॉर एग्जांपल, बिकॉज आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की। अब सूबा सिंध में आप कह सकते हैं कि जी पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है और इस वजह से उनको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, लेकिन पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा है? हाफ ऑफ द पॉपुलेशन सूबा सिंध की 25 मिलियन कराची शहर में है, और कराची शहर आपका 80% टैक्स देता है जो सूबा सिंध से आता है। लेकिन आप देखते हैं रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा कराची कंट्रीब्यूट करता है। कराची की तो महरूमी है कि हम पे नहीं लगता, हम कमा के देते हैं वो पैसा हम पे नहीं लगता। तो हमें कोई एतराज इस बात पे नहीं है कि महरूम सूबे को आप सपोर्ट करने में एक्चुअली तो कोई मसला तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनएफसी अवार्ड का मकसद ये था कि महरूमियां दूर करे। लेकिन ऑटोनॉमी देने यानी कि खुद इख्तियारी देने का मकसद ये नहीं था कि वो ऑटोनॉमी आप अपने लिए रखें, कि जो पैसा आपको मिल रहा है मुझे तो नहीं नजर आता, कराची में मुझे तो नहीं पैसा नजर आता। क्या करें फिर? व्हाट कुड, लगता तो नहीं है कि अभी इस पे कोई डिबेट हो सकेगी। हमने देखा 27वीं तरमीम में बड़ा क्लियर मौकफ लिया पीपल्स पार्टी ने, बट लेट्स से कि वी शुड ऑलवेज डिबेट, क्या तब्दीली आ सकती है या आनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या बाकी भी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सबको तकलीफ हो रही है, इसलिए बिकॉज काम ना करने के उनको पैसे मिल रहे हैं। अगर तो ये पैसा उनको मिल रहा होता और आपको लगता कि कराची में, चले छोड़ें, कराची में आपको पानी नहीं मिल रहा, टैंकर्स के भी आप अलहदा, वो भी एक टैक्स चल रहा है ना। एक तो टैक्स है जो कि एफबीआर हमारा लेता है, कराची में लेता है, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेता है, सैलरी लोगों से लेता है। मतलब एक मेजर चंक आपका टैक्स का एक शहर से आ रहा है, सबसे ज्यादा आबादी वहां पे है, पोर्ट सिटी वो वहां है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वहां पे है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां पे है, फिल्म टीवी मीडिया सब कुछ वहां पे है। चले कराची को आप भूल जाएं, क्या सखर में लग रहा है वो पैसा? नहीं लग रहा। थर में लग रहा है वो पैसा? नहीं लग रहा। सो द पॉइंट इज दिस कि अगर ये डिबेट नहीं करना चाहते, आप कहते हैं नो, आई एम नॉट इवन गोइंग टू टॉक अबाउट द एनएफसी अवार्ड, दैट इज अनरीजनेबल, पार्लियामेंट शुड टॉक अबाउट इट। एंड आई ऑल्सो डू नॉट अग्री विद द फैक्ट कि जब अब आपको लग रहा है कि एनएफसी अवार्ड की बात कोई और करना चाह रहा है तो एमक्यूएम को भी याद आ गया है। एमक्यूएम हैज बिन in power several hundred times। मतलब 1980 में एमक्यूएम बनी थी, आज उनको ख्याल आ गया है कि जी अलहदा सूबा भी होना चाहिए और लोकल बॉडीज भी होनी चाहिए और ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। ये जेन्युइन डिबेट नहीं है, ये अवाम के लिए डिबेट नहीं है। ये बात मैं मानती ही नहीं कि जी हमको फंड्स एलोकेट नहीं होते, या फॉर एग्जाम्पल एमक्यूएम कैन से कि जी हमारी बात नहीं सुनी जाती। आपकी बात अगर आपके हल्के के लिए नहीं सुनी जाती, अगर कराची के लिए नहीं सुनी जाती, अगर आप कराची के लिए ब्यूरोक्रेसी में उर्दू स्पीकिंग या जो भी कराची वाला है, अब तो उर्दू स्पीकिंग भी नहीं, जो भी कराची वाला है उसके लिए आप सीट्स नहीं निकाल सकते, तो आपकी मिनिस्ट्रीज के लिए
कैसे आपकी बात सुनी जाती है? आपकी मिनिस्ट्रीज के लिए तो आपको कोई ना नहीं करता। द प्रॉब्लम इज कि एनएफसी अवार्ड के ऊपर डिबेट कोई करना नहीं चाहता। कुछ लोग एनएफसी अवार्ड को लेके एक पॉलिटिकल पार्टी को दे ट्राइंग टू पुश देम इनटू अ कॉर्नर, और दूसरी तरफ वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि अपने एनएफसी अवार्ड को ऐसे प्रोटेक्ट कर रही हैं, दे आर नॉट प्रोटेक्टिंग इट फॉर द पब्लिक। अगर ऐसा होता तो आपको तो पैसे मिलते रहे ना। इस दफा तो रिकॉर्ड आपका जो 25-26 का जो फिस्कल ईयर है उसमें आप देखें, आपको तो जितने पैसे मिले हैं विद एनएफसी अवार्ड, यू शुड नॉट कंप्लेन, बट विल इट गो टू द पब्लिक को नहीं मिलेगा। माय क्वेश्चन वाज कि क्या करें, एनएफसी अवार्ड बंद हो जाए या इसमें कुछ तब्दीलियां की जाएं? क्या हो सकती हैं वो तब्दीलियां? मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू नीड होना चाहिए। अगर कोई सूबा 25 मिलियन एक शहर की आबादी है तो उसको फंड्स थोड़े से ज्यादा मिलने चाहिए ना। मतलब अगर आपकी पूरी आबादी जो है सिंध की, जस्ट लेट्स टेक सिंध फॉर एन एग्जांपल, बिकॉज सबसे ज्यादा एनएफसी अवार्ड की जो बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करते हैं। सो लेट्स टेक कराची एंड सूबा सिंध एज एन एग्जांपल। आई थिंक कि अगर एक सिटी में आबादी ज्यादा है, वो रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपकी जीडीपी को, तो उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इधर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, इधर पनिशमेंट मिल रही है। कराची इज द अनसेफेस्ट सिटी। कराची में पीने का पानी तो बड़ी दूर की बात, आपके नलकों में पानी नहीं है। गटर्स का हाल देखें, रोड्स का हाल देखें, तो ये कोई रिमोट एरिया तो नहीं है ना, ये वजीरिस्तान तो नहीं है। इसी तरह से अगर आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान फॉर एग्जांपल, लेट्स फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड एमक्यूएम, बिकॉज लोगों को लग रहा है मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रही हूँ, लोगों को लग रहा है कि मैं सिर्फ कराची सूबे की बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि अगर आप आबादी को कंट्रोल नहीं कर सके, अगर आप एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सके, 17 डिस्ट्रिक्ट्स बलूचिस्तान में आप देखें कि किस पसमानदगी का शिकार है। आपको फंड्स मिल रहे हैं ना, अगर आप नहीं कर सके, दैट मीन्स यू हैव फेल्ड। सो वी मस्ट टॉक अबाउट अ सोल्यूशन, एंड ऑफ कोर्स the revenue generation of any city or province must be rewarded, and if they cannot control their population तो फिर उसको फेडरल सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब फेडरेशन में भी जो लोग बैठे हुए हैं, दे आर ऑल्सो, अगर वो रिलायबल होते तो आज आईएमएफ की रिपोर्ट ने आपको क्या बताया? कि आईएमएफ की रिपोर्ट में यही कहा गया है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस और वजनवानी है और सियासी और माशी जो एलीट है वो पॉलिसीज पे कब्जा करके बैठी है। सो फिर इफ आईएमएफ इज सेइंग दैट, तो फिर कैसे पॉलिसी में तब्दीली आ सकती है? पर यह आईएमएफ ने इतना लंबा एक रिपोर्ट निकाली है और हमने बहुत उसको रेजिस्ट किया है। अब तो हमें चूंकि पैसे चाहिए, हमें पहला ट्रांच चाहिए ये पैसों का, इसलिए हमें फोर्स किया है उन्होंने कि आप रिवील करें। ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट हमें रिवील करनी पड़ी है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं इतने लंबे आर्टिकल में, और उसके ऊपर भी बहुत लोगों ने उस रिपोर्ट के ऊपर भी आर्टिकल्स लिखे हैं, वो आपको क्या बात कर रहे हैं एक जुमले में? वो ये कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो ना करें, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि आप जो भी लोग हैं, अगर आप ना भी हो तो शायद ऐन मुमकिन है कि आप अगर ना हो और आप कुछ ना करें तो 5 सालों में हम शायद 5% या 6% ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा है, ग्रोस डोमेस्टिक रिपोर्ट को देख भी लें, रिपोर्ट में जो एक एग्जांपल्स मुख्तलिफ दी गई हैं, वो कहते हैं एक एग्जांपल में कि पीटीआई हुकूमत की 2019 में चीनी बरामद की जो पूरी एक केस स्टडी थी, उससे पता चलता है कि अशराफिया अपने मफाद की पॉलिसीज पर काबिज है। अब 2019 से हम आज आ जाएं, आपने देखा हर दौर में चीनी का एक स्कैंडल ही रहा है, कभी एक तरह का, कभी दूसरे तरीके का। सो ये मामला फिर हल कैसे होंगे? दैट्स माय क्वेश्चन। सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन ये है कि आईएमएफ ने आपको कहा है कि ये लोग जो बैठे हुए हैं ना, एलीट कैप्चर की वो बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आईएमएफ करप्शन कैसे डिफाइन करती है। वो कहते हैं कि अब्यूज ऑफ अथॉरिटी फॉर पर्सनल गेन, ये करप्शन है कि आपके पास पावर है, अथॉरिटी है और आप उसको अपने जाती प्रॉफिट के लिए, गेन के लिए
नाहक इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो इसको मजीद जाके डिफाइन करते हैं कि ये एक रिश्वत भी हो सकती है, एक शख्स को आपने रिश्वत दी या उसने आपसे मांगी, लेकिन ये ग्रोह हैं, कभी कभी पूरी पूरी गवर्नमेंट्स हैं, ये उन्होंने कहा है। शुगर माफिया ना पीटीआई के दौर में उनको नजर आ रही थी, उनके राइट लेफ्ट आगे पीछे बैठे हुए थे, ना इनके दौर में नजर आई है, इन्होंने भी यही किया है। द प्रॉब्लम हियर इज कि ये एलीट कैप्चर, ये 1%, जिसको आपको याद है यूएनडीपी की एक रिपोर्ट थी 2021 में, उन्होंने कहा 1% है पाकिस्तान में जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स की है, जो पॉलिटिकल एलीट की है, कॉर्पोरेट एलीट की है, जो कि तमाम हमारी रिसोर्सेज पर काबिज है। एंड दैट वाज अ डैमिंग रिपोर्ट। कैसे होगा? क्योंकि इनको भी नजर नहीं आ रहा, इनको भी नहीं नजर आ रहा कि शुगर माफिया कहाँ है। आप शुगर माफिया को बार बार सब्सिडी देते हैं, हर दौरे हुकूमत में देते हैं आप उनका जो, और कितनी अफसोस की बात है कि कहने को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जखीरा अंदोजी कर रहे हैं। आपको पता है आप होर्डिंग कर रहे हैं शुगर की। मैं आपको एक पर्सनल इंसिडेंट बताऊं। 2018 सितंबर में मुझे पीएमएलएन से एफिलिएटेड किसी शख्स ने कहा कि अब आप एग्जाइल में हैं, आज 53 रुपए की चीनी है। और यंग लड़के ने मुझे बताया और उसने कहा कि आप एग्जाइल में हैं, आप क्या करेंगी, 53 रुपए की चीनी है, आप अभी रख लें, मई में 2019 में ये 70 रुपए की होगी। अब उसका ताल्लुक पीटीआई से नहीं था, लेकिन शुगर लॉबी से था। मैंने कहा ये तो जखीरा अंदोजी है। कहता मैं आपको बता रहा हूं ये ऐसे होगा। आप यकीन करें, मई 2019 आई मेड अ कॉल टू हिम एंड आई सेड एब्सोल्युटली ट्रू। सो ये कोई आपने ली तो नहीं का थी मसला नहीं है। जस्ट इन केस ली तो नहीं थी? नहीं अस्तगफिरुल्लाह, ये तो गुनाह है ना। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान की आबादी का 60% 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ा है, इससे नौजवान सियासी तौर पर ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। नई नस्ल में वोट डालने में भी दिलचस्पी बढ़ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एग्री करती हैं इस फाइंडिंग से? एंड अगर ऐसा है, एंड वी नो कि हमारे यहाँ यूथ का रेशियो ज़्यादा है, क्या ये प्रेशर डाल सकता है गवर्नमेंट्स के ऊपर गवर्नेंस बेहतर करने के लिए? देखिए, जब तक मेरा तो जो पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, टॉक्स अबाउट एलीट कैप्चर, इट टॉक्स अबाउट द फैक्ट कि ये एक एलीट कैप्चर है। 0.1% है, 1% भी नहीं है, 0.1% है। ये आपके पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ये आपकी ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, ये आपके ऐसे ऐसे ओहदों पे बैठे हुए हैं, ये अपने को ही ठेके देते हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास। अब जिस परसेंटेज की या जिस स्टेटिस्टिक की आप बात कर रही हैं, उसके खिलाफ भी एक स्टेटिस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो रिपोर्ट आई है, दिस इज एक्सट्रीमली डिप्रेसिंग एंड शेम ऑन ऑल ऑफ दीज पीपल, जो कि 60% नौजवानों की बात करते हैं। 37% हमारा नौजवान जो कि 15 साल से 24 साल की उम्र में है, वो नीट है। नीट का मतलब कि ना वो रोजगार में है, एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, ना वो एजुकेशन में है, ना वो ट्रेनिंग में है। तो वो बेचारा, उसकी क्या आवाज होगी? या वो कहीं जाएगा इलीगल तरीके से और बेचारा उसकी माँ को उसकी ड्राउनिंग की रिपोर्ट मिलेगी, या फिर वो इलीगल काम करेगा। ये वजह है, आप मौका ही नहीं देते। इस रिपोर्ट का आईएमएफ क्या कह रहा है कि अगर मैंने या आपने, मिडिल क्लास ने या किसी नौजवान ने बिजनेस स्टार्टअप करनी होगी, हमें बिजनेस स्टार्टअप के लिए पैसा नहीं मिलेगा। इधर लोन्स राइट ऑफ हो रहे हैं, बार बार अपनों को ही ठेके मिल रहे हैं, बार बार इन्हीं को लोन्स मिल रहे हैं। सो आप जो कह रहे हैं कि वोट में उसको इंटरेस्ट है, सोशल मीडिया पे उसको इंटरेस्ट है, एंड दैट इज व्हाई दिस जेन जी मूवमेंट, ये हैशटैग नेपो किड, आप देख लें कि नेपाल से लेके बांग्लादेश में क्या हुआ है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में इस किस्म का खून खराबा हो, लेकिन देयर इज फ्रस्ट्रेशन, देयर आर नो डोर्स ओपन फॉर आवर यंगस्टर्स। तो ये लोग जो अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं, दे हैव बीन एब्सोल्युटली एक्सपोज्ड। 27वीं अमेंडमेंट में एनएफसी अवार्ड पे बात नहीं करेंगे, लेकिन बाकी चीजों पे मजाल है कि कोई जरा सा एहतजाज हुआ हो। क्यों? क्योंकि अपनी कुर्सी बचानी है, अपनी सीएमशिप, अपनी पीएमशिप, थैंक यू सो मच।